तो दोस्तों, गाँव का सफ़र किसका अच्छा नहीं होता। मेरा तो बहुत अच्छा होता है, सच्ची बताऊँ। और यहाँ पे ये आंटी जी आ गई थी। ये एक्चुअली मेरी नानी के घर के पास में ही इनका घर है। और ये नानी के टाइम पे नानी के साथ बहुत ज़्यादा रहा करती थी। और ये है मेरी दीदी। और यहाँ पे मैं सभी के साथ इंट्रोड्यूस करा रही हूँ आप सभी को। इतनी ही देर में इस छोटे से बच्चे ने, बकरी के बच्चे ने सुसु कर दी, जैसे आप देख सकते हो। तो मैं इन आंटी के साथ काफ़ी सारी बातें कर रही हूँ और बोल रही हूँ कि आंटी आपको क्या चाहिए, मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँ आपके लिए क्या लेकर आऊँ। तो वो बस यही बोल रही थी कि आप कुछ मत लेकर आना, आप आ जाना बस। तो एक्चुअली मैं गाँव बहुत कम जाती हूँ गाइस, इसीलिए। तो और इस बीच में मैंने इस बच्चे के साथ बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड की। और ये इतना छोटा है ना कि ये ना मेरे फिंगर्स को दूधू समझ रहा है, मतलब ये सिर्फ़ अभी दूधू ही पी रहा है अपनी मम्मा का। तो ये एक्चुअली भूखा भी था उस बीच में। और बस हमने सारा सामान पैक किया और काफ़ी सारी बातें की गांव के लोगों के साथ, गांव के बच्चों के साथ। और आंटी ने कहा फाइनली कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आओ तो मेरे लिए कुछ ना कुछ ले आना अपनी मर्ज़ी से। और इसी बीच में देख सकते हैं मेरी दीदी और मम्मी बैठी हैं, और मेरी मामी जो है वो किस तरीके से रंग लगा रही हैं। हमारे यहाँ जो होता है यूपी में, जब भी लड़की अपने ससुराल जा रही होती है तो इस तरीके से उसकी जो भाभी होती हैं या भाई की वाइफ, वो इस तरीके से आलता लगाती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं। तो ये जो रस्म है एक तरह से। और देखिए मेरी मामी कितनी खुश है। और देखिए जब भी वापस आते हैं तो अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, आना पड़ेगा। और इस तरीके से हमारे यहाँ पे आलता लगाया जाता है लड़कियों को जब भी वो अपने ससुराल जाती हैं। तो फाइनली मैंने सबसे इनके एक्सपीरियंसेस पूछे कि आपको कैसा लग रहा है, तो दीदी कह रही है कि मुझे बहुत गंदा लग रहा है। तो मामी ने डांटा कि नहीं, ऐसे नहीं बोलते, पॉजिटिव बोलते हैं हमेशा। तो बस हमने सबको बाय बाय बोला और निकल देते हैं अपने शहर की तरफ। तो इस बीच में जब हम बस लेने जा रहे थे तो मेरी मासी का भी पास में गांव पड़ता है। तो उन्होंने ज़िद किया तो हम उनके पास भी गए। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें कट करके रखी थी, जैसे गाँव का साग हो जाता है, भैंस का दूध होता है। और देखिए मौसी जल्दी जल्दी से जो है अपनी भैंस को भी दूध निकाल रही हैं और हमें